रही हो? तुम्हें तो पैरों में घुंघरू बांधकर मटकना ही अच्छा लगता है। मैंने उससे भी बुरा मुंह बनाकर कहा। यह अच्छी जबरदस्ती है। शीतल के पिता सहायता के लिए दौड़ पड़े। अगर उसकी दिलचस्पी मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है तो न सही, दुनिया में और भी विद्याएं हैं, बस नाचना ही रह गया है। पर मम्मा, इसमें बुराई क्या है? देखो, वे गंभीर होकर बोले, बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद लादने के दिन अब लद गए। अब हमें उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। और कैसे ध्यान रखा जाता है? मैंने चिढ़कर कहा। इसके लिए हमने ट्यूशन रखे, महंगी पोशाकें सिलवाई, रियाज के लिए टेप रिकॉर्डर खरीदा। बच्चों के शौक के लिए हम कब पीछे हटे हैं, बल्कि अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही करते हैं। पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि सब कुछ छोड़कर उसी में जुट जाओ, रुपया भी फूंको और साल भी बिगाड़ो। देखो, शौक अपनी जगह है, करियर अपनी जगह। डांस सिर्फ शीतल का शौक या हॉबी नहीं है कुसुम, वह उसे अपना करियर बनाना चाहती है। वाह, क्या बात है। कल को उसकी शादी भी करनी है कि नहीं? ये शादी की बात बीच में कहां से ले आई? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? कल को लड़के वाले पूछेंगे तो अपने पास कुछ जवाब तो होना चाहिए कि नहीं? कि यही कह देंगे कि साहब लड़की पढ़ी लिखी है, बस नाचना जानती है। वह क्या कहते हैं, गहन प्रशिक्षण प्राप्त है। बहुत अच्छा लगेगा ना यह कहते हुए? कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। और इस बात को सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए तैयार होंगे? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों की मनोवृत्ति को आपसे ज्यादा समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने को अत्याधुनिक कहने वाले युवक भी पत्नी को स्टेज पर नाचते नहीं देख सकते। कला की प्रशंसा करना एक बात है, कलाकार से शादी करना एकदम दूसरी। शादी शादी शादी, शीतल एकदम चीख पड़ी। बंद करो मम्मा, बोर हो गई हूं मैं तो। क्या लड़की के करियर की यही एक आखिरी शर्त है, शादी? ओ गॉड! हाँ, यही आखिरी और अनिवार्य शर्त है, मैंने कहा और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मेरी प्रगतिशीलता का नकाब किसी ने फाड़ कर फेंक दिया और मुझे अब अपने चेहरे पर शर्म आ रही थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।